उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलते हुए फूल खुशबू दे आपको। ईश्वर से है प्रार्थना यही कि हर दिन नई खुशियां दे आपको। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी घमंड न कीजिए, समय बड़ा बलवान, रंग किए राजा कई, निर्धन को बलवान। समय सबसे बलवान है, इसलिए आवश्यक है कि जब हमारा समय अच्छा हो तो हम स्वयं को संयमित रखें और कठिन समय में धैर्य और आशा बनाए रखें, क्योंकि ऐसा करने से ही कठिन समय पार हो जाता है और हम कठिनाइयों के पार आ जाते हैं। समय का ज्ञान आवश्यक है और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे विचार जलधारा के समान हैं जो निरंतर प्रवाहित हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस धारा को, इस प्रवाह को सही दिशा दी जाए। इसलिए अपने विचारों को निरंतर सकारात्मक बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। यैच्छेद् विपुलान् भोगाश्चन्द्रसूर्यग्रहोपमान्, प्रातस्नायी भवेन्नित्यं, मासौदौ माघ फाल्गुनौ। जो सूर्य चंद्र ग्रह की भांति बहुत सारी भोगों की इच्छा करता है, उसे माघ और फाल्गुन मास में नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए। महाकुंभ अद्वितीय महापर्व है, जिसमें अनंत तीर्थयात्री, साधु, सन्यासी, संत आकर स्नान करते हैं और इसी आध्यात्मिक रंग में रंग जाते हैं। आवश्यक है कि परमात्मा से जुड़ने के लिए स्वयं को उसके समक्ष समर्पित किया जाए और इसी में अहम भूमिका है महाकुंभ पर्व की, या कहें कि भारतीय संस्कृति में तमाम पर्वों की। इसीलिए आवश्यक है कि स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ने के लिए स्वयं को उसके लिए समर्पित कर दिया जाए। आइए देख लेते हैं महाकुंभ के महत्व पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट और जान लेते हैं कि क्या है इसका महत्व हमारे जीवन के लिए और संपूर्ण संस्कृति के लिए। आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है महाकुंभ। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन महाकुंभ मेले का वो आयाम है जो आदिकाल से ही सनातन धर्मावलंबियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच कर ले आता है। कुंभ पर्व किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से नहीं शुरू हुआ था, अपितु इसका इतिहास समय के प्रवाह के साथ स्वयं ही बनता चला गया। वैसे भी धार्मिक परंपराएं हमेशा आस्था एवं विश्वास के आधार पर टिकती हैं, न कि इतिहास पर। यह कहा जा सकता है कि कुंभ जैसा विशालतम मेला संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ही आयोजित होता है। ये हमारी महाकुंभ की बहुत प्राचीन परंपरा है। बहुत सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं, वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। किसी उत्सव के आयोजन में व्यापक जनसंपर्क अभियान, प्रोन्नयन गतिविधियां और अतिथियों को आमंत्रण प्रेषित किए जाने की आवश्यकता होती है, जबकि कुंभ विश्व में एक ऐसा पर्व है जहां कोई आमंत्रण अपेक्षित नहीं होता है। तथापि करोड़ों तीर्थयात्री इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए स्वयं एकत्र होते हैं।
भव्यता और दिव्यता और आध्यात्मिकता। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी देवी देवता, सनातन धर्म के 33 कोटि देवताओं का जो वर्णन आता है वो आज 33 कोटि देवता पब्लिक के रूप में यहाँ विराजमान है। इस समस्त पब्लिक को अगर आप देखेंगे तो हर एक व्यक्ति के हृदय में देव स्वरूप आत्मा विराजमान हो गई है, देव स्वरूप जिज्ञासाएं जागृत हो गई हैं और चेतना पूर्णतः जागृत होकर के ईश्वरी प्राप्ति और ईश्वरी शक्तियों का वर्णन कर रही है। प्राथमिक स्नान कर्म के अतिरिक्त पर्व का सामाजिक पक्ष, विभिन्न यज्ञों का अनुष्ठान, वेद मंत्रों का उच्चारण, प्रवचन, नृत्य, भक्तिभाव के गीतों, आध्यात्मिक कथानकों पर आधारित कार्यक्रमों, प्रार्थनाओं, धार्मिक सभाओं के चारों ओर घूमता है, जहां प्रसिद्ध संतों एवं साधुओं के द्वारा विभिन्न सिद्धांतों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श करते हुए मानक स्वरूप प्रदान किया जाता है। पर्व पर गरीबों एवं वंचितों को अन्न एवं वस्त्र के दान का भी महत्व है। विभिन्न पर्वों पर तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं के द्वारा संतों को आध्यात्मिक भाव के साथ गाय एवं स्वर्ण दान भी किया जाता है। वहाँ जो रहता है, स्नान करता है, भोजन करता है, साधना करता है, दान दक्षिणा करता है, उपासना करता है, कल्पवास करता है, वो पाप मोचन हो जाता है, अर्थात सर्व रोग हर हो जाता है। मानव मात्र का कल्याण संपूर्ण विश्व में सभी मनुष्यों के मध्य वसुधैव कुटुंबकम के रूप में अच्छा संबंध बनाए रखने के साथ आदर्श विचारों एवं गूढ़ ज्ञान का आदान प्रदान कुंभ का मूल तत्व और संदेश है। कुंभ भारत और विश्व के जन सामान्य को आदिकाल से ही आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में पिरोता रहा है और भविष्य में भी महाकुंभ का यह स्वरूप विद्यमान रहेगा। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। योग, संन्यास, आध्यात्मिकता और दिव्यता का संगम समागम है महाकुंभ, जो हमारे जीवन को संतुलित रखता है और जुड़ाव रखता है दैविक शक्ति के साथ। जीवन में असंतुलन समस्या का कारण बनता है और शरीर में असंतुलन रोग का। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो कई रोगों के इलाज में काफ़ी लाभकारी है। क्या है इसके लाभ, किस तरह से ये पद्धति कार्य करती है और स्वस्थ रहने में कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी किसी भी रोग का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है। साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी रोग का नहीं बल्कि रोगी का इलाज करती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। विशेष तौर पर एलर्जी और जीवन शैली से संबंधित रोगों में होम्योपैथी चिकित्सा काफी लाभदायक है। होम्योपैथी जो है बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। इसमें सिंपल बीमारी से लेकर के कॉम्प्लेक्स बीमारियों तक का इलाज संभव होता है। देखा जा रहा है कि मेंटल डिजीजेज जैसे हमने बात की है, न केवल वो बल्कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो आज की डेट में बढ़ते हुए दिखते हैं हमें, इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, स्किन रोग हैं या हमारे एलर्जीज़ हैं, इन सब में ये बहुत ही उपयुक्त दवा मानी जाती है। सेफ़ है और जितनी जल्दी हम इंटरवेंशन करते हैं उतना ज़्यादा हमें कामयाबी मिलती है। लेकिन डोमेन फंक्शनल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा है, जो एक लेवल तक रिवर्सिबल हैं, वो बीमारियों में बिल्कुल 100% क्योर देखने को मिलती हैं। होम्योपैथी के मुख्यतः 4 सिद्धांत है। पहला और बुनियादी सिद्धांत है समः समम शमयति, यानी समरूपता दवा सिद्धांत। इसके अनुसार जो पदार्थ बीमारी को उत्पन्न करता है उसका उपयोग उसी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। होम्योपैथी का दूसरा सिद्धांत है एकल उपचार। किसी भी समय केवल एक होम्योपैथिक उपचार व्यक्ति को दिया जाता है। होम्योपैथी का तीसरा सिद्धांत है न्यूनतम खुराक और चौथा सिद्धांत है शक्तिशाली उपचार। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे वंश संबंधित इतिहास, रोगी का रहन सहन, स्वभाव, रुचि, उम्र, शारीरिक परीक्षण, रोग के लक्षणों की पूरी जांच की जाती है। मेडिसिन का एक्शन हमारी वाइटल फोर्स यानी हमारी बेस
के ऊपर होता है, तो वो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में सक्षम है होम्योपैथिक दवाएं। कुल एक्यूट कंडीशंस में देखने को मिलता है, कई रोगों में इमीडिएट इफेक्ट आता है। अगर पेन है तो पेन में अगर दवाई का चयन सही है, उसकी पावर सही दी जा रही है, उसकी रिपीटेशन सही दी जा रही है, तो पेन में मैनेजमेंट में बहुत अच्छा जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ ऐसी हमारे पास डोमेन्स हैं, हमारे एरियाज़ हैं जिसमें मेंटल सिम्टम्स को देख करके दवा का चयन किया जाता है, तो विद इन 5, 10, 15 मिनट्स पेशेंट को रिलीफ मिलता है। होम्योपैथिक दवाओं में 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं हानि रहित होती हैं। इन्हें लेने पर साइड इफेक्ट्स की संभावना कम होती है। फिर भी होम्योपैथिक दवाएं विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी रोग के लिए होम्योपैथिक दवाएं अलग-अलग रोगी में अलग होती हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण बातों पर होम्योपैथी का उपचार निर्भर करता है, जिसका निर्धारण होम्योपैथिक विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बहुत अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी बिल्कुल सुरक्षित सिस्टम है, सेफ है और नॉन एडिक्टिव है। इसको ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर लेना है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में भी हम देखते हैं कि जहाँ तो उसका बीपी थोड़ा स्टेबल हो जाता है या शुगर स्टेबल हो जाती है, तो हम विड्रॉ भी करते हैं दवाइयों को। तो ये एक हमारे को बहुत अच्छा एक पॉजिटिव होम्योपैथी के बारे में जानते हैं। और हर बीमारी के अंदर होम्योपैथिक इंटरवेंशन अगर प्राइमरी स्टेज में की जाए तो बहुत अच्छा इसका लाभ लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, जो कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। और होम्योपैथी एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की तरह से भी काम करता है। होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच मीन्स पूरा एक समझते हुए पेशेंट के लक्षणों को उसके माध्यम से समझ करके पेशेंट की दवाई का चयन करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट मिलता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। न केवल एक व्यक्ति के लिए, कई बार ये देखा जाता है पूरे फैमिलीज़ के अंदर वो एक दवा काम करती है, लेकिन डॉक्टर के बगैर सलाह लिए ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, कई पेशेंट जाते हैं, वो लेते हैं, तो वो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के कई लाभ हैं। इसमें विपरीत प्रभाव होने की संभावना कम होती है। बच्चों से लेकर वृद्ध तक हर आयु के लोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी होम्योपैथिक दवाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं। ये रोग का नहीं बल्कि रोगग्रस्त व्यक्ति का पूर्ण इलाज करती है। साथ ही संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार पर भी ध्यान देती है। होम्योपैथिक दवाएं लेने पर विशेषज्ञ द्वारा कुछ परहेज भी बताए जाते हैं। साथ ही दवाओं को विशेषज्ञ द्वारा बताए गए समय अनुसार और सही मात्रा में लेना चाहिए। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो जटिल रोगों के इलाज में काफी प्रभावशाली है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। होम्योपैथी चिकित्सा सरल है, सुरक्षित है, सहायक है, इसलिए इसे प्रथम विकल्प की तरह अपनाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ वहाँ जाकर समय नष्ट करते हैं। रोग की जटिलता बढ़ती है और इलाज कठिन भी होता है, जटिल भी होता है और उसमें लंबा समय भी लगता है। होम्योपैथी दवाओं की विशेष बात यह है कि दूसरी दवाओं के ठीक करने में रुकावट या बाधा नहीं डालती। ठीक ऐसा जीवन में भी होता है, इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जल के समान बने, जो अपना मार्ग अर्थात रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर के समान नहीं जो दूसरों के राह में बाधा बन सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं, जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों,
जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। मनस्थिति को अच्छा रखने के लिए और चित्त को प्रसन्न रखने के लिए योग का उपयोग कैसे किया जा सकता है, आइए जान लेते हैं। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमारा मन कैसा है उस पर निर्धारित करता है हमारा मूड कैसा है, और हमारे शरीर में कुछ सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिनको कहा गया हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन। इनका रिलीज बॉडी में कब, कैसे, किस तरह से होता है, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक विज्ञान है। पर योग में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने मूड को एकदम एलिवेट कर सकते हैं। आप उदास हैं, आप खुश हो सकते हैं। आप परेशान हैं, आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम से आप एक्टिव हो सकते हैं। आप लेजी, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक हो सकते हैं। पर कैसे, ये हम आज समझेंगे। अपने मूड को एलिवेट करने के लिए, इन हैप्पी हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए 2 बहुत सरल से काम आपको करने हैं। सबसे पहला काम करना है अट्टहास। आप कहेंगे तो नकली हंसना है, इससे कैसे मूड एलिवेट होगा। आपने रोना भी ऐसी नकली रो रो के सीखा है, और दुनिया ने आपको बताया तुम परेशान हो, तुम परेशान हो, तुमको गुस्सा बहुत आता है, तुमको गुस्सा आता है, तुमने भी मान लिया मुझको गुस्सा बहुत आता है, मैं परेशान हूँ। ऐसे ही जब आप अट्टहास करते हैं तो आपके लंग्स का एक्सपेंशन होता है, ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ जाता है, आपके पीनियल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। जब पीनियल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं तो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो क्या करना है आपको, दोनों हाथों को खोल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए, एंड 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे? बहुत सरल सा काम है, बट यहाँ खत्म नहीं हो जाता। हाथों को वापस लाइए, आंख बंद, और अब इस हास को अपने ऊपर बरसने दें। पृथ्वी गोल है और जीवन भी चक्र ही है। चक्राकार चीजों में जो देते हैं वही लौट करके आता है। आप स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, एंजाइटी देंगे, वही लौट कर आएगा। हास देंगे, आनंद देंगे, खुशियां देंगे, पीस देंगे, स्वास्थ्य देंगे, वही लौट कर आएगा। तो जब आप हास देते हैं तो हास आपके ऊपर बरसता है, उसे महसूस करें। ये है पहला काम। आजकल हमने स्ट्रेस को बहुत जनरलाइज कर दिया। अगर कोई स्ट्रेस में है तो हम कहते हैं ओहो बेचारा स्ट्रेस में है, दैट्स ओके। अगर कोई हंस दे पब्लिक स्पेस पे तो हम कहते हैं अरे देखो उसको क्या हुआ, हंस रहा है। हमको हास को जनरलाइज करना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि हम सब दिल खोल करके हंसें, ताकि हमारे जीवन में कुछ हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन हो और हमारा मूड लिफ्ट हो। दूसरा काम करना है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन ऑफ भारत योग। बहुत सिंपल है। आप सिर्फ शांत भाव से बैठे, 3 बार लंबा गहरा सांस लें, ऐसा 3 बार करना, पूरा लंबा गहरा सांस। फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में भाव, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज न जाने कितने लोगों के पास ये सांस नहीं बची, मेरे पास है, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद हृदय की इस धड़कन के लिए, इस शरीर के लिए, इस मन के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद इस जीवन के लिए। और फिर धीरे से आंखों को खोल देंगे। विश्वास कीजिए, ये 2 मिनट का अभ्यास आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है और आपके मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट कर सकता है। ये तो हुए 2 काम। तीसरा काम, योर डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टिंग योर मूड। तो जब भी आप उदास हों, जब भी आप हताश हों, थोड़ी देर सूर्य की किरणों में अपने आप को ले जा करके रख दीजिए। आप देखेंगे बाकी का काम सूर्यदेव कर लेंगे। जब सनलाइट आपके ऊपर पड़ती है, आपका लिफ्ट हो जाता है मूड, और मूड ही नहीं, आपके हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और भोजन में जब भी आप बहुत लो एनर्जी या सैड, अपसेट फील करें, थोड़ा सा कुछ मीठा ले लीजिए।
मीठे से हमारा मतलब चीनी या चीनी से बने हुए प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं है। गुड़, शक्कर, जैगरी, जैगरी पाउडर, डेट्स या फ्रूट्स, इनसे बना हुआ कोई मीठा, यानी जो नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीट है उससे बनी हुई कोई स्वीट अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इसीलिए आपकी महान संस्कृति में चाहे कोई विवाह है, चाहे भोग लगना है, चाहे कोई उत्सव है, चाहे कोई फेस्टिवल है, हर जगह मीठा को बहुत एटमोस्ट इम्पोर्टेंस दी गई, विद नेचुरल सोर्स ऑफ मीठा। बस ये 4 काम कीजिए, आप देखेंगे कि आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता रहेगा, आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से मीठा लेना या प्राकृतिक मीठी वस्तुएं खाना आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है, ठीक उसी प्रकार मीठे शब्द बोलना अर्थात मधुर बोलना आपके जीवन की समस्याओं को दूर करता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो मधुर बोलिए और मधुर बोलने का अभ्यास कीजिए। किसी भी त्रुटि को दूर करने के लिए अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। आइए संस्कृत का अभ्यास करने के लिए, कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि, एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्राणि, संस्कृत पाठशाला में हम अब तक वर्तमान कालिक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के वाक्यों को तीनों वचनों में अर्थात एक वचन, द्विवचन व बहुवचन में बनाना सीख चुके हैं। पहले की कक्षाओं में जिस प्रकार हमने प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्यों का अभ्यास किया था, आइए उसी प्रकार आज वर्तमान कालिक उत्तम पुरुष के वाक्यों का तीनों वचनों में अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य यदि हो मैं नमस्कार करता हूं, तो इसके लिए हमने सीखा था अहम नमामि। अहम नमामि अर्थात मैं नमस्कार करता हूं। इसी का द्विवचन रूप हमने सीखा था आवाम नमावह। आवाम नमावह अर्थात हम दोनों नमस्कार करते हैं। और बहुवचन में हमने सीखा था वयम नमामः। वयम नमामः अर्थात हम सब नमस्कार करते हैं। मित्रों, अब हमें इसी क्रम में उत्तम पुरुष वाक्यों के एक वचन, द्विवचन व बहुवचन रूप बनाने हैं। वाक्य यदि हो मैं बोलता हूं, तो एक वचन में कहेंगे अहम वदामि। अहम वदामि। इसी का द्विवचन रूप बनेगा आवाम वदावह। आवाम वदावह। और बहुवचन रूप होगा वयम वदामः। वयम वदामः। वाक्य यदि हो मैं देखता हूं, एक वचन में कहेंगे अहम पश्यामि। आवाम पश्यावह यह इसका द्विवचन रूप और वयम पश्यामः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। वयम पश्यामः अर्थात हम सब देखते हैं। वाक्य यदि हो अहम पृच्छामि मैं पूछता हूं। आवाम पृच्छावह हम दोनों पूछते हैं। वयम पृच्छामः हम सब पूछते हैं। वाक्य हो अहम गच्छामि यह एक वचन में, इसी का द्विवचन रूप बनेगा आवाम गच्छावह हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। वाक्य यदि है अहम धावामि मैं दौड़ता हूं, इसका द्विवचन रूप बनेगा आवाम धावावह अर्थात हम दोनों दौड़ते हैं। और बहुवचन में वयम धावामः अर्थात हम सब दौड़ते हैं। अहम अटामि मैं घूमता हूं। आवाम अटावह हम दोनों घूमते हैं। वयम अटामः हम सब घूमते हैं। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य है अहम तिष्ठामि मैं ठहरता हूं। आवाम तिष्ठावह हम दोनों ठहरते हैं। वयम तिष्ठामः हम सब ठहरते हैं। यह इसका बहुवचन रूप बना। इसी प्रकार अहम क्रीडामि एक वचन में, आवाम क्रीडावह द्विवचन में और वयम क्रीडामः यह बहुवचन में वाक्य बनेगा। मित्रों, ध्यान रखें उत्तम पुरुष की क्रियाओं के कर्ता क्रमशः अहम, आवाम एवं वयम ही होंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। क्रियाओं का आप अभ्यास करें और कुछ और क्रियाओं के नए अभ्यास के साथ पुनः हम होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः।
जीवन में कई बार जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो हम अपने आप को अकेला पाते हैं, हमें लगता है कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब कोई हाथ और साथ छोड़ देता है तो वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारी उंगली पकड़ने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अवश्य भेज देता है। हम जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत, ये बात दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। ईश्वर हमारे अंदर ही है। शांत मन से जब आप उनसे प्रश्न करेंगे तो आपको क्या सही है और क्या नहीं, इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। किसी को ये भय है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को ये विश्वास है कि ईश्वर देख रहा है। ईश्वर के सानिध्य में रहिए, सत्कर्म करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।